केमिकल बॉन्ड क्या है, जैसे बॉन्डिंग क्या हुआ, एट्रैक्शन। एक बॉन्ड, अगर बॉन्ड को डिफाइन करना हो, attraction between two chemical species which hold them together, उनको एक संग जो होल्ड करके रखे उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, या सिंपली बॉन्ड बोलो। तो जब भी दो स्पीसीज के बीच में किसी तरीके का केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी, एनर्जी गेट्स लोअर, एनर्जी रिलीज होती है। एंड ये मिलके बड़ा, इनकी जो दोनों एनर्जी थी, दोनों की मिला के एनर्जी, इस अरेंजमेंट की एनर्जी इस दोनों के सम ऑफ एनर्जी से कम हो जाती है, तभी वो बॉन्ड कैसे सक्सेसफुल भी है। अगर ऐसा नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इफ टू स्पीसीज आर नॉट लोअरिंग देयर एनर्जी, तो बेसिकली उस तरीके का कॉम्बिनेशन फिर नहीं होगा। तो ये तो हो गया एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब बात आती है कि फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन या जो एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई तरीके का बॉन्ड बन रहा है तो व्हाट द स्पीसीज आर ट्राइंग टू अचीव, तो सबसे पहला इसका कह सकते हो कि जो मतलब जो केमिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में गैसियस स्टेट में केवल इनर्ट गैसेस ही ऐसी हैं, नोबल ग्रुप 18, जो कि गैसियस स्टेट में मोनो एटॉमिक फॉर्म में रह सकती है, बिना कंबाइन हुए रह सकती है। तो सबसे पहला जो केमिस्ट को आइडिया जो आया वो यहीं से आया कि इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें शायद कोई ऐसी चीज़ है जो रेसिपी फॉर स्टेबिलिटी है। यहाँ पे भी तो अल्टीमेटली ये दो चीज़ें कंबाइन होके स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही है, स्टेबल जो था उससे स्टेबल सिचुएशन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से वो क्या कोशिश कर रही होंगी, तो देखा गया कि भाई ये वाले जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, जीनॉन, कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो है ज़्यादातर में तो 8 ही है, नियॉन में भी 8 है, आर्गन में भी 8 है, इलेक्ट्रॉन में भी 8 है, हीलियम में केवल 2 है क्योंकि उसके वैलेंस शेल सेकेंड है, जिसमें 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते। यानी कहीं ना कहीं केमिस्ट ने ये सोचा कि जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक शायद रेसिपी फॉर या मतलब रीज़न है स्टेबिलिटी का। तो जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर ट्राइंग टू अचीव द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। और
हाइड्रोजन और लिथियम जो कि हीलियम के बहुत क्लोज है, हाइड्रोजन में एक की कमी है, लिथियम में एक ज़्यादा है, दे विल ट्राई टू अचीव देयर ड्यूप्लेट जैसा हीलियम का होता है। तो इसी थॉट से जो पहली थ्योरी बनी, लुईस क्वासेल थ्योरी ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट थ्योरी, या इसी में ड्यूप्लेट भी आ जाएगा जो हाइड्रोजन के लिए, कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो अपना ऑक्टेट या इन केस ऑफ हाइड्रोजन और लिथियम ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट करने की कोशिश करते हैं और उससे वो स्टेबिलिटी पाते हैं। तो इसको ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं। अब ऑक्टेट थ्योरी, ये ऑक्टेट या ड्यूप्लेट अपना जो कंप्लीट करेंगे, उनके करने के मेनली दो तरीकों से वो करते हैं। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना के, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। जब दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी है, एक में इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो वो अपना ये ऑक्टेट या ड्यूप्लेट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे NaC है। Na और Cl जब आपस में कंबाइन करेंगे तो Na का 281 ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 287 है। तो अगर ये एक लूज कर जाए और ये गेन कर जाए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो अगर ये लूज करके Na+ बना ले, उसमें और भी स्टेप होंगे, पहले Na सॉलिड से Na गैस बनेगा, फिर Na गैस से Na+ गैसेस बनेगा आयनाइजेशन। पर अगर ये चीज़ बन जाए और ये वाला Cl- गैसियस बना ले, तो ये दोनों आपस, अब ये दो आयन हो गए, एक कैटायन और एक एनायन, दोनों के अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट है। ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इन दो चार्जेस को जो होल्ड करने वाला फोर्स है, दैट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।